जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब अपनी अत्यंत प्रसन्नता वैष्णव पर कृष्ण भक्ति प्रदान करके प्रकट करते हैं। महादेव की अत्यंत प्रसन्नता होती है तब हमारे चित्त में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी ने अपने जीवन काल के अत्यंत समय महादेव की आप उपासना की है, महादेव को खूब भजा है, तो महादेव प्रसन्न होकर के उसको श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के सुंदर भाव पर। शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभु प्रीता स्यात् द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रीतायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। महादेव कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं तो क्या महादेव ठाकुर जी से छोटे हैं? सबसे पहली बात, ये कंपटीशन आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो नित्य कीजिए, उस आराधना में कोई आपको कटौती नहीं करनी है। आप कह रहे हैं कि महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देते हैं तो इसका मतलब क्या, तो महादेव छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं? नहीं, ये दोनों सम हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन होगा। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हां, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं। रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे, इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। तो स्वप्न दर्शन जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको
भगवत धामों के दर्शन होंगे, जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा, केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन, कभी केवल भुजा ही दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कटी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपके सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे प्रत्यक्ष, राधा रमन लाल जी दिखेंगे प्रत्यक्ष, बिहारी जी दिखेंगे प्रत्यक्ष, पर जो मूल स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष है वो परिपूर्ण रूप से स्वप्न में नहीं दिखेगा, कभी कभी कुछ कुछ झलक दिखेगी। और स्वप्न दर्शन जब आप अनंत काल तक करते रहोगे और किसी से उसकी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दर्शन फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, गुलाब की सुगंध आ रही है, अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र होगा। सूर्य नारायण से भी रुका नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं हम भी आएंगे कथा में। और सीधे ये देखो, श्रोता तो फिर भी सामने बैठे, ये तो ऊपर ही बैठ रहे हैं हमारे। जय हो। बस पजार मत दियो। आप लोग जानते पजार का मतलब क्या होता है? ब्रज भाषा में कहते हैं, जैसे कहते हैं जला मत देना, उसको ब्रज भाषा में कहते हैं पजार मत दियो। दो चार कुछ नए शब्द भी सीख के जाओ ब्रज भाषा के। तुम निवेदन कर रहे थे स्वप्न दर्शन, और स्वप्न दर्शन के बाद धीरे धीरे होगा अनुभव। बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, कभी गुलाब की सुगंधी आ रही है, कभी मोगरे की सुगंधी आ रही है, कभी अन्य 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 पुष्पों के इत्रों की सुगंधी आने लग जाए। और जैसी वो सुगंधी आवे ना, बस नेत्र बंद करके प्रसन्न होना, किसी से कहना नहीं, ना खोजबीन करना। कई लोग संशयात्मिका बुद्धि जिनकी होती है वो खोज भी करते हैं, जिनको संशय होता है अपने प्रेम पर वो खोज करने जाते हैं, देखूं तो सही है सुगंधी आ कहां से रही। अरे नहीं, हमारे अंदर विश्वास है कि ठाकुर जी हैं इसीलिए सुगंधी आ रही है, संशय नहीं है। कई बार पता क्या होता है, जब भक्ति पर संशय होता है ना, प्रेम पर संशय होता है, तो फिर ठाकुर जी भी जबरदस्ती पुष्प प्रकट कर ही देते हैं। बोले ले तो संशय है, हाँ गुलाब धरो ही है, लेकिन संशय नहीं होना तो गुलाब होगा भी नहीं। तो प्रथम होगा स्वप्न दर्शन और दूसरा होगा अनुभव। कभी इत्र की कोई सुगंधी, कभी चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो कोई नूपुर का कोई भाग दिख गया, कहीं कोई पीरा, कोई पीरे पटके की कोई चीर मिल गए।
भैया ये हेलीकॉप्टर अभी मत उड़ाइयो, ये जब कोई भजन कीर्तन चले तभी उड़ाइयो, नहीं तो यहाँ पे बैठ के सबरे बागा बॉर्डर चले जाएंगे। हाँ, हमको बस कथा में बहुत ज्यादा शांति चाहिए और कुछ दो चाय मत दो, बस हम बोलते रहें उतनी देर आप श्रवण करो। तो अनुभव दर्शन, कभी ऐसा अनुभव होने लग जाए कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, हाथन में वंशी है, चरण में ऐसी पादुका हैं, आदि आदि सब वर्णन करते थे। अब उनको अपनी भक्ति पर संशय नहीं है, वो जो अनुभव होता था गा देते थे, ठाकुर जी वैसे ही दिखते थे सामने। ये अनुभव दर्शन है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, हो केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी को अपनी विचारों पर संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर इस श्रृंगार में हैं तो श्री सूरदास जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनको विश्वास है कि ठाकुर जी ऐसे ही हैं, इसी श्रृंगार में होंगे, ऐसी पाग है, ऐसी लटकन है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कपोल हैं, और फिर ठाकुर जी वैसे ही उनको अनुभव कराते हैं। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन और दूसरा है अनुभव दर्शन। और अनुभव यदि कभी कुछ हो रहा हो तो उस पर संशय मत कीजिएगा,
उसको रीचेक करने मत जाइएगा कि मैं देखूं तो सही जो मुझे अनुभव हो रहा है वो सच है कि नहीं। आप विश्वास रखो वो सत्य ही है। मोर पिच पड़ा हुआ दिख जाए तो उस पर यह चिंतन नहीं होना चाहिए कि मोर निकल के गया है। श्याम सुंदर गए और उन्हीं के पंच मोर पिच में से एक गिर गए हो मेरे पास, धर लिया उठा, उस पर फिर रीचेक नहीं करना, उसको विश्वास अनुभव के प्रति। तो सबसे पहला स्वप्न, दूसरा अनुभव, और इन दोनों में यदि आप पास हो गए तो तीसरा होगा प्रत्यक्ष। सामने खड़े ही हो जाएंगे आकर के। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, बंक नयन बंक मुस्कान। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं। हमारे श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। ठाकुर जी की मुस्कान भी बांकी, मतलब अब बांके तो टेढ़े मेढ़े हो मैं, मुस्कान कैसी टेढ़ी मेढ़ी है सके। मुस्कान तो एक ही शेप में होती, पर नहीं, ठाकुर जी हंसते भी टेढ़े मेढ़े, ऐसे नटखटे। एक बार तो या गालते हंसेंगे, फिर दूसरी बार या गालते हंसे, दोनों गालन एक संग ना हंसे, कभी आते कभी माते। बंक चितय मुस्काए के। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन, दूसरा है अनुभव दर्शन, और तीसरा है प्रत्यक्ष दर्शन। हम सबकी इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की है, पर पहले दो तो करो। हम सबको स्वप्न में कभी ना कभी अनुभव होता है, परंतु हम तुरंत कहीं ना कहीं जाकर के उसका प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, या फिर कहीं भी उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। और प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम तो घटेगा। मुझे आचार्य चरण का नाम याद नहीं, हमारे ब्रज के एक आचार्य थे, वे अपनी शिखा में, चोटी में एक सूत बांध करके और ऊपर एक खुंटी से उसको बांध देते थे, और हाथ में कलम और पुस्तक लेके बैठते थे। और रात्रि में जैसे ही नींद आती थी, तो जब नींद आती थी तो एक क्षण के लिए उनको भगवत चिंतन होता था। तो स्वप्न का स्वभाव है कि स्वप्न, जैसे आप स्वप्न से बाहर आओगे स्वप्न भूल जाओगे। तो अपनी किताब और कलम पास रखते थे, जैसे उनको स्वप्न आता था तो जैसे ही सोते सोते आगे की तरफ झुकते थे, चोटी खिंचती थी, तुरंत आंख खुलती थी। जैसे ही आंख खुलती तुरंत उठा के लिख देते, आज मैंने क्या देखा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और इसी प्रकार करते करते स्वप्न दर्शन से ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति हो गई। ये तीन प्रकार, और इन तीनों प्रकारों में जैसे गुरु सहायक हैं, जैसे नामजप सहायक है, जैसे परिक्रमा सहायक है, जैसे आदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते भगवत प्राप्ति के, वो सब सहायक हैं। ऐसे ही महादेव की कृपा सबसे बड़ी सहायक है। महादेव की अति कृपा होती है, तब जाकर के कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस 7 दिवसीय सत्र में उन भक्तों की चर्चा विशेष रूप से होगी जिन पर महादेव ने कृपा की, और महादेव की कृपा से उनको वृंदावन चंद की प्राप्ति हुई, श्री किशोरी जी की प्राप्ति हुई। और उनमें सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता। किनका? नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्तमाल जी का आश्रय और भागवत जी का दोनों का आश्रय लेंगे। और जगह तो भागवत होती है, कहीं कहीं भक्तमाल होती है, परंतु यहां भागवत भक्तमाल दोनों हैं। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री नरसिंह मेहता जी पर कैसी कृपा महादेव ने की और कैसे उनको भगवत प्राप्ति हुई। भक्तमाल जी के छप्पे को पहले हम गाएं, फिर उस छप्पे की व्याख्या में ही नरसिंह जी का चरित्र सुनेंगे।
जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर धर पावन कियो। जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर घर पावन कियो। जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर धर पावन कियो। सुन के गाओ। जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर धर पावन कियो। हाँ महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। महास्मारत लोग भगति लोलस न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा। हो ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागोत शिरोमणि। 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 हे ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खोयो जिन। ऊसरते सर कियो, खंड दोष ही खो। हाँ बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति हृदय ठानी। बहुत ठोर पर चौदियो, रस रीति भक्ति जहाँ। हाँ जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित नरसी भगत, गुज्जर धन पावन। जगत विदित श्री नाभाजी कहते हैं, दो भक्त ऐसे हैं भक्तमाल के जिनको पूरा विश्व जानता है, और भारत की लगभग समस्त प्रांतों में, समस्त भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी और दूसरी हैं हमारी भक्तमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में, गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो, उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत, सब जानते हैं नरसिंह मेहता जी को। नरसिंह मेहता साक्षात श्री मुचकुंद जी के अवतार हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, जितने भी बैठे हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए, और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया, और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने ये देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद
कुछ मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं, और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्ध करने में अनेक युगों तक मुचकुंद सोए नहीं थे। अच्छा, वास्तव में देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। कहीं मेरी प्रशंसा ज्यादा ना हो जाए, इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा लेता है। जैसे, ए भैया, तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की दहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की दहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारी ज्यादा प्रशंसा ना हो जाए तो क्या कह देंगे, अरे वो हमारे नगर में एक जगराता हो रहा है, कुछ लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक ब्याह हो रहा है, उसमें ब्याह में जा रहा हूं, थोड़ा माहौल देख के आऊंगा। अब उस करने क्या जा रहा है? भक्ति, लेकिन छुपा कहां रहा है? एक दोष की आड़ में। कई लोग ऐसे होते हैं, यह भी एक दोष है, वो अपनी भक्ति को ऐसे प्रकट कर देते हैं कि सामने वाले को सोचना भी ना पड़े, उसको पता चल जाए कि ये भगत है। क्या बात है भैया, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कहां क्या करें, अब आप आ गए हो, नहीं तो 7 बजे मैं तो परिक्रमा चला ही जाता हूं, अब 7:30 बज रहे हैं, अब आपकी वजह से मैं थोड़ा विलंब हो रहा है मुझे। भक्ति प्रकट कर दी। कुछ संतों से यह भी सीखिए कि भक्ति को कैसे दोष में छुपाना है। सामने वाले को तो यूं लगे, अरे राम राम, ये तो महादोषी है, इसके अंदर तो महासंसारी गुण है। भैया, नजर आपको नहीं लगती, नजर आपके स्वरूप को नहीं लगती, नजर आपकी भक्ति को लगती है। उस भक्ति को बचाओ। अपनी नजर उतरवाते रहते हो, अपने रूप के ऊपर जो है कालो टीका लगवाते रहते हो, सब काम करवाते हो, भक्ति को नजर लग रही है, और आजकल सबसे ज्यादा लग रही है। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसके लिए एक यह उपाय है, क्या? कि अपनी भक्ति के साधन को एक दोष बता करके, सामने वाले को तो यूं बता दिया, कहां जा, हमें नींद आ रही बहुत जोर से भैया, थक गए, हम तो हार गए, बता रोम रोम दर्द, भैया तुम बैठो, तुम सबरे गप मारो, मैं तो सोवे जा रहा हूं। अरे भैया, तो नींद ही आती रहे। सामने वाला आपको दोषी समझे, लेकिन आप कक्ष में जाकर के तुरंत स्नान ध्यान करके आसन लगा के बैठ गए। लेकिन ये होता नहीं है हमसे। हम जब कोई नियम करते हैं तो हमारे अंदर स्वभाव आ जाता उसका प्रचार करने का। हम स्पष्ट कह देंगे, भैया देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं जाऊंगा, मेरा भजन का समय हो गया। परंतु यदि भक्ति प्रगाढ़ जब हो जाती है तो आप उसमें दोष बता देते हो सामने वाले को। एक बहाना लगा करके अपनी भक्ति करने जाते हो। भैया देखो, प्रेमी व्यक्ति जाएगा कि गए हो, वहां जा रहे, हमारे टीम बोलते ने जा रहे हो, जा रहे हैं समोसा खावे, झूठ बोल दो। अपनी भक्ति को जितना हो सके उसमें सामने वाले को प्रकट मत करो कि आप क्या करते हैं भक्ति भाव में। परिक्रमा लगाने जा रहे हैं वृंदावन की, कह दो पिक्चर लगी है एक मथुरा में, देखने जा रहे हैं भाई। जब आप संसार के प्रेम भाव में, कोई सिखाता नहीं, वहां अपने आप झूठ बोलते हो, अपने आप, अपने झूठ नहीं, छुपाया जाता है प्रेम को, प्रेम को ढका जाता है। ठीक वैसे राधा रमन जी गए, बिहारी जी गए, वृंदावन परिक्रमा गए, कहीं कथा सुनने के लिए गए, सच बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ उल्टा ही बोल जाओ,
छुपाओ। बात सुना रहे, हाँ ये ऐसे बस याद रखना। हाँ, तो मुचकुंद ने क्या वरदान मांगा बताओ? इतने हजार लोगों में 2 ही सुनने हैं? नहीं नहीं, सुनो वो तो हमको हम आप लोगों से कह रहे हैं, जब हम पूछ रहे थे सबको बताना चाहिए था ना। हम तो कथा कहते कहते इधर उधर डोले आते हैं। तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। हमारे एक महाराज जी हैं, वो फ्लाइटों में घूमते रहते हैं। उनसे मैंने पूछी, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तो पता क्या उत्तर दे? बोले परियों को देखने जाता हूं। फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट रहती है ना, उनको परी बोलते हैं वो। बोले परियों को देखने जाता हूं। अब सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा? राम 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 राम, बताओ ये परियों को देखने जाते हैं ऊपर। लेकिन यहां वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। आपके मन में केवल इतना भाव प्रकट कर देते हैं कि वो परी देखने जा रहे हैं। महाराज जी तो देखो फ्लाइट में देखने जा, नहीं, उनका कोई भक्ति स्वरूप है, वो उसको छुपा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि परी देखने गए। एक बार मैं उनके साथ कहीं गया तो किन्हीं के घर पे गए थे, तो वहां बहन जो थी वो जल लेकर के आई। तो जैसे जल दिया, महाराज जी आप कुछ लेंगे? महाराज जी कहते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। बोले महाराज जी आपने तो कुछ नहीं, नहीं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब सामने वाला बेचारा विचलित हो जाए उनके भाव से, अरे राम राम जी क्या कह रहे हैं। लेकिन उनका भाव हम समझ गए कि वो अपनी भक्ति को ऐसे दोष बता करके छुपाते। स्पष्ट मत कह दीजिए कि आपका नियम क्या है, आपका भाव क्या है। प्रेम में तो छुपाना प्रेम का स्वरूप है। मुचकुंद कहता है कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा अपने लिए, और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुचकुंद हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जब भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जब में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा। क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहाँ बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं, हरिवंशी बैठे हैं, हरिदास जी बैठे हैं, सब लोग सुनिए, अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए। और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए, या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। इन नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, सिक्योरिटी तो चाहिए।
और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान है, उनके संरक्षण में नाम जप में जाइए, उनके संरक्षण में कथा सुनने से पहले भी अपने 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके प्रणाम। अगर नहीं याद है तो अब की बार जब भी गुरु घर जाइए, 8 आचार्य प्रारंभ के और 8 आचार्य आपके गुरु से पूर्व के 16 आचार्यों के नाम याद करके आइए। हमारी रामानुज परंपरा में ऐसा भाव बताते हैं कि आचार्य, और जब भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए तो अपना परिचय ठाकुर जी को दीजिए। उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, उनके शिष्य वो, ऐसे 8 और उनका शिष्य मैं। आपको प्रणाम करता हूं ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके, पर आपके गुरु स्मृति तो ठाकुर जी को प्रसन्न करेगी ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। कभी भी किसी भी व्यवस्था को नकारात्मक मत मानो, उसमें कोई भगवत भाव सोच लो तो जब भी वो अव्यवस्था होगी आपको लगेगा कि ये तो भगवत भाव है। जैसे अगर आप सोच लो कि मुझे जब जब ठोकर लगती है तो मुझे लगता है ठाकुर जी याद कर रहे हैं, तो आगे से जब भी ठोकर लगेगी, अच्छा ठाकुर जी याद कर रहे थे आप। नहीं तो ठोकर लगने पर क्या सोचते थे, पता नहीं कोई गाली दे रहा है, जीभ कट गई, अरे जीभ कट गई, कोई गाली दे रहा है। ये जितनी नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, सब में ऐसा विचार करो, इसमें कोई भगवत भाव जोड़ दो, आगे से वो जब भी होगा उस स्थिति में आपको ठाकुर जी की याद आएगी। अब हमारा तो कथा का काम है, सब जगह जब लाइट जाती है तो हमने फिर ये भाव रख लिया ठाकुर जी आ गए। अब इसका ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कई बार ऐसा प्रसंग चल रहा होता है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए और लाइट गई, वो अपने आप सार्थक हो जाती है बात। तो क्या बता रहे थे हम, मुचकुंद जी ने 1000 वर्ष